नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं अनुपात समानुपात के अभ्यास प्रश्न और अनुपात समानुपात के अभ्यास प्रश्नों का ये भाग तीसरा चल रहा है। और इसका पहला सवाल दे रखा है 2:3, 4:7 तथा 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। देखिए 2:3 लिखा हुआ है, मैं इसको 2/3 भी लिख सकता हूँ। 4:7 लिखा हुआ है, मैं इसको 4/7 भी लिख सकता हूँ। और 5:8 जो लिखा हुआ है, मैं इसको 5/8 लिख सकता हूँ। पहला तो तरीका ये है कि आप इनका इसमें भाग दे के आप पता कर सकते हैं। अगर हम इनका इसमें भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। दूसरा तरीका ये है कि 3, 7 और 8 इनका एलसीएम लेंगे हम। इनका एलसीएम कितना आएगा निकल के, 7 या 21, 8 का 8 और 8 दूनी 16। 7 या 21, 8 का 8 और 8 दूनी 16, 268 आएगा। 218, इस 218 का आप इनमें गुणा कर दीजिए सब में। 218 का इन सब में आप गुणा कर दीजिए। अब काटिए इसको 3 से काटिए। 3 7 21, नहीं, इसका एलसीएम गलत आया है, तो इसका मतलब हमारा 3, 7 और 8 ही है। ठीक है, ये कटना चाहिए वाला, लेकिन ये कट नहीं रहा, इसका मतलब एलसीएम में कुछ गड़बड़ है। 3 7 21 और 8 का 8 और 8 दूनी 16। हाँ, 168 आएगा। 8 का 8 दूनी 16, 168, 168 आएगा। कितना आएगा, 168। इनका जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो 168 आ रहा है निकल के। अब इसका इसमें भाग दे दिया। 3 पंजे 15 और 3 छक्के 18, इसका भी इसमें भाग दीजिए। 4 इंटू के 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 8 दूनी 16 और 8 का 8, इनका गुणा कर दीजिए। 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 का 5 और 5 दूनी 10। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें आपको गलती नहीं होगी। और अगर आप चाहें इससे भी कम कैलकुलेशन आपको करनी पड़े तो आप 3 का 2 में भाग देंगे, बराबर करके लिखेंगे। 7 का 4 में भाग देंगे, बराबर करके लिखेंगे। और 8 का 5 में भाग देंगे, बराबर करके लिखेंगे। उनमें जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही हमारी सबसे बड़ी मानी जाएगी। इसमें 2/3 जो अनुपात है, 2:3 सबसे बड़ा अनुपात होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त करना है। 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त करना है, मतलब इसका मान निकालना है, सीधी बात है। ए का मान निकालिए। 5 इंटू के 675/9, भाग दीजिए इसमें। 9 7 63 और 9 पन्ना 45, कितना आ जाएगा, 5 25 और 5 7 35, 36 37, 375। पहला भाग ए का जो मान है वो 375 आएगा, तो बी का मान कितना आएगा। बी का मान मतलब 600 में से अगर मैं सीधा 375 घटा देता हूँ तो मुझे बी का मान पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 300। बी का पार्ट 300 आ गया और ए का पार्ट 375 आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 846 रुपये को ऐसे 2 भागों में विभक्त करो कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। ये विभक्त करना है। देखिए, कोई से भी 2 भाग मान लेता हूँ मैं, ए और बी। एक तो हम इसके बट्टे में करके कर सकते हैं और एक हम सीधा कर सकते हैं। ये कह रहा है प्रथम भाग का 5वां भाग, तो 5 का आप इस 3 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15।
और इस 8 का गुणा कर दिए 4 में, 8 चौक 32, ये निकल के आ गया आपका अनुपात। अब जैसे हम करते चले आ रहे हैं सवाल, जो अभी पीछे वाला सवाल किया है मैंने, 15 इंटू के 846 बट्टे जोड़ दीजिए 47 हो जाएगा। इसको ये काट लीजिए, कितने से कटेगा 47। आप पाड़ा पढ़ते जाइए 7 बार, कोई सा भी पाड़ा पढ़िए 7 बार, और उसमें लास्ट का अंक जो 6 आ रहा होगा समझ लीजिए उसी से कटेगा ये। 7 बार पढ़ना है हमें। 749 नहीं आएंगे, 8 सत्ते 56, लेकिन संख्या 84 बड़ी है तो नहीं आएगा, और 15 सत्ते 105, 18 सत्ते 126 होता है, 18 सत्ते 126 होता है, लास्ट में 6 आ रहा है, 6 और हंसला 12 होगी हमारी, और 18 चौक 72, 72 और 12 कितने हो गए 84 बैठेंगे। इसका मतलब 47 से कितनी बार कट जाएगा, 18 बार कट जाएगा। गुणा कर दीजिए 18 का इसमें, 15 का कर दीजिए, 15 अट्ठे 105, हासिल 10 हो गई, और 15 कन 15, 15 और 10 कितने हो गए 25। तो ये ए का मान है वो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। अब हमें अगर बी का मान निकालना है तो आप चाहें तो इस तरीके से काट के निकाल सकते हैं, और या हम इसको गुणा भी कर सकते हैं, वो घटा सकते हैं इसमें से, सीधा घटा दीजिए या फिर इसमें से 846 में से 255 घटा देते हैं। 6 में तो 5 का तो 1 बचेगा, 14 में तो 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 7 में से 2 गए तो 5 बचेंगे, 591। ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 2 अनुपात के 5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए, कितना हो जाए। तो सिंपल है, 2 में मैं x जोड़ देता हूँ और इस 2 में भी x जोड़ देता हूँ, और अनुपात कितना हो जाता है हमारा 5 अनुपात के 6। गुणा कर दीजिए इसमें, 6 दूनी 12, 6x, 5 25 और 5x, कितना बचेगा, केवल एक x बचेगा, इसमें से घटाऊंगा 13 बचेगा। तो क्या जोड़ा जाना चाहिए, 13 अगर हम जोड़ देंगे इन संख्याओं में तो काट पीट के हमारा 56 ही आएगा। इस 13 को आप इसमें जोड़ लीजिए, 14 15, इस 13 को जो इसमें जोड़ दिए कितना हो जाएगा 18 हो जाएंगे, काटेंगे तो 5 अनुपात के 6 बचेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।